वालेकुम प्यारे बच्चों, एलसीएम को आसान अंदाज में, मैथ को आसान अंदाज में समझने के लिए अगर आप आए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, सही चैनल पर मौजूद हैं। पिछली वीडियो में मैंने एलसीएम मालूम करने का आपको तरीका बताया था बहुत ही आसान अंदाज में कि उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए कैसे मालूम करना था। आज की वीडियो में मैं सारी एक्सरसाइज जो बाकी मानदा इसके क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ। तो आप देखें 2 में उसने कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड एलसीएम ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स। जो सेट ऑफ नंबर्स आपको नीचे दिए हुए हैं उनका एलसीएम मालूम कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने एलसीएम ही मालूम करना था, यहाँ भी एलसीएम मालूम करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए मालूम करना था, लेकिन यहाँ पर हमने यूजिंग डिवीजन मेथड के ज़रिए मालूम करना है। तो आइए एलसीएम मालूम करने की कोशिश करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और एक्सरसाइज है आपकी 1.4। इसका पार्ट 1 है 14 एंड 63। ठीक है जी, इसको मालूम करते हैं। तो देखें, सबसे पहले इसकी हम डिवीज़न बना लेंगे 14 एंड 63 की। 14 63, तो इसको डिवीज़न करने के लिए 2 पे ये डिवाइड होता है, 2 7s आर 14, 2 पे 63 जो है नहीं जाता, तो इसको एज इट इज़ हम लिख लेंगे। ठीक है जी, अब इसको करके देखते हैं, ये जाएगा 3 पे। ठीक है जी, 7 नहीं जाता, 7 को एज इट इज़ लिख लेंगे। 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 3 1s आर 3, 21 हो गया। अब भी 3 पे चला जाएगा, 7 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 7s आर 21। अब ये 7 पे चला जाएगा, 7 1s और 7 7 1s आर 7। ठीक है, तो अब हमने इसका क्या मालूम करना है, एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या लिखेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिविजन्स या डिवाइजर्स। ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स के जो हमने ऑल डिवाइजर्स सबको डिवाइड करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिली है, ये वाली प्रोडक्ट है 2 3 3 7, जो ये प्रोडक्ट मिली है इसको हमने लेना है। ठीक है जी, तो देखें वो प्रोडक्ट्स हमें कौन सी मिली हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब एलसीएम क्या हमारा बनेगा, इसको 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 3s आर 1, 3 2s आर 6। अब 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 6 1s आर 6, 6 2s आर 12, 6 3s आर 18 हो गया। अब 18 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। 18 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 126। ठीक है जी, तो हमारा एलसीएम आ गया 126। पार्ट 2 में उसने आपको कहा है 25 एंड 45 का एलसीएम मालूम कर दें। तो इसको मालूम करने के लिए हम पहले इसकी डिविजन्स कर लेंगे, 25 एंड 45। तो ये सबसे पहले किस पे जाएगा, 2 पे नहीं जाता, 3 पे जाएगा, 3 पे 25 नहीं जाता, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, और 3 1s आर 3, 15 हो गया, 3 5s आर 15। ठीक है जी, 3 1, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, 3 1s आर 3, तो 1 कैरी हो गया था। ठीक है जी, यहाँ पे 15 बन गया। अब 3 पे जाएगा, फिर ये 25 नहीं जाता इस पे, 3 5s आर 15। अब ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा, 5 5s आर 25, 5 1s आर 5। अब फिर ये 5 पे हो जाएगा। एलसीएम मालूम करने के लिए इन सब को हम डिवाइड कर देंगे, सॉरी इन सब को हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, इन प्रोडक्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या लिखेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स। ठीक है जी, तो ये क्या होगा एलसीएम, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 3 3s आर 9,
5 5 ज़ार 25, 9 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 225। इसके साथ ही पार्ट 2 आपका मुकम्मल हुआ। पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 2 के 14, 28 और 84 आपको उसने दिया हुआ है और कहा है एलसीएम मालूम कर दें। तो सबसे पहले हम इसकी डिवीज़न कर लेते हैं फैक्टराइजेशन के ज़रिए। 28 कॉमा लगा के इनको हम सेपरेट रखेंगे। 84 तो ये सबसे पहले किस पे जाएगा, 2 पे। 2 7 ज़ार 14, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8। अब आगे 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4। अब भी ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 7 एज इट इज आ जाएगा। 7 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार। अब ये जाएगा 3 पे। 7 एज इट इज़ 7 और 3 7 21। ठीक है जी। अब 7 पे डिवाइड हो जाएगा। अब एलसीएम मालूम कर लेना हमने, जिसके लिए आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स। ठीक है जी। प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स। तो डिवाइजर्स कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। 2 2 ज़ार 4, 7 3 ज़ार 21। 21 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 84। ये पार्ट 3 आपका मुकम्मल हुआ। तो पार्ट 4 में उसने आपको दिया है 7, 28 और 98 के एलसीएम मालूम कर दें। तो आपको इसके लिए पता है कि हमने सबसे पहले क्या करना होता है। ठीक है जी। तो 7, 28 और 98 का हमने फैक्टराइजेशन कर लेनी है। सबसे पहले 2 पे करेंगे, 7 नहीं जाता है, ऐसे ही लिख देंगे। 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 18 और 2 4 ज़ार 8, 1 कैरी हो गया। 2 9 ज़ार 18, 49 हो गया। अब भी 2 पे डिवाइड होता है। 7 का 7 आ गया। 2 7 ज़ार 14, 49 नहीं होता, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब इसको 7 पे करें। 7 1 ज़ार 7, 7 1 ज़ार 7 और 7 7 ज़ार 49। फिर 7 पे डिवाइड होता है। एलसीएम के लिए प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स। ठीक है जी। प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स, तो वो प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स कौन सी है आपके पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। 2 2 ज़ार 4, 7 7 ज़ार 49। तो एलसीएम क्या हुआ हमारा, 49 को 7 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो वो आपका जवाब आता है 196। ठीक है जी, आएगा 196। ये आपका पार्ट 4 मुकम्मल हुआ। तो पार्ट 5 में क्वेश्चन नंबर 2 है। उसने आपको दिया है 220, 240, 260 एंड 280 का एलसीएम मालूम कर दें। तो इसको हम प्रोडक्ट पहले मालूम कर लेंगे इसकी। 220, 240, 260 और 280, इसका अब एलसीएम हम मालूम कर लेंगे। सबसे पहले ये 2 पे डिवाइड होगा। 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 0 जो है वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 2 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4, 0 नीचे आ गया। ठीक है जी। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 0 एज इट इज़ नीचे। 2 1 ज़ार 2 4 और 0 नीचे आ गया। ठीक है जी। अब भी ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। 2 5 ज़ार 10, 1 इधर कैरी कर गया। 2 5 ज़ार
10। अब 2 6 ज़ार 12, 0 नीचे आ गया। अब 2 6 ज़ार 12, 1 कैरी कर गया यहाँ पे, 2 5 ज़ार 10, ठीक है जी, 65 हो गया। 2 7 ज़ार 40 और ये 0 ऐसे आ गया, ये 70 हो गया, ठीक है जी। अब भी ये 2 पे डिवाइड होते हैं इसमें से, ठीक है जी। 55 नहीं होता, इसको ऐसे ही लिख देंगे। 2 3 ज़ार 6, 0 नीचे आ गया, 30 हो गया। और 65 नहीं होता, ठीक है, 65 ऐसे ही आ जाएगा और 70 हो जाएगा। 2 3 ज़ार 6, 1 कैरी कर गया, 2 5 ज़ार 10, ठीक है जी। अब ये किस पे होगा देखें ज़रा, 2 पे होता है या नहीं, अभी 2 पे करते हैं। 55 एज इट इज़ आ जाएगा, ये नहीं होता। 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी कर गया, 2 5 ज़ार 10, और इसको देखें ये होता है, नहीं होता 2 पे। 65 ऐसे ही आ जाएगा और 35 भी नहीं होगा 2 पे, ठीक है जी। अब ये 3 पे जाएगा, किस पे, इसको 3 पे करके देखते हैं। 55 नहीं जाता, ऐसे ही आ जाएगा और 15 को देखें, 3 5 ज़ार 15, ठीक है जी। 65 नहीं जाता, ऐसे ही लिखा जाएगा और 35 जाता है या नहीं जाएगा, ठीक है जी। इसको ऐसे ही लिख देंगे, सिर्फ 15 जो है वो डिवाइड हुआ था। अब ये 5 पे चला जाएगा। 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, ठीक है। और 65 कैसे करेंगे, 5 1 ज़ार 5, 1 कैरी हो गया, 15 हो गया। 5 3 ज़ार 15, ठीक है। अब देखें 35 जाता है कि नहीं जाता, ठीक है जी। 5 7 ज़ार 35, ठीक है जी। अब देखें ये किस पे डिवाइड होगा, 7 पे करके देख लें। छोटी अमाउंट पे पहले करना है, 11 ऐसे ही आ जाएगा। 1 30 7 1 गया, ठीक है जी। 7 पे हो गया। अब इसको 11 पे कर लें, 1 आ गया, 1 13 आ गया, 1। अब ये 13 पे हो जाएगा, 1 1 1 1, ये मुकम्मल हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ एल ऑल डिवाइजर्स, ठीक है जी। एलसीएम मालूम करना है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स, ठीक है जी। तो वो क्या बनती है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है जी। ये हमने प्रोडक्ट लिख लिए। तो एलसीएम मालूम करना है। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, ठीक है जी। और 8 2 ज़ार 16, यहाँ पे लिख दें 16, मल्टीप्लाई बाय 5 3 ज़ार 15, ठीक है जी। ऐसे ही 11 7 ज़ार कितना बनता है, 77, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 77 मल्टीप्लाई बाय 13, ऐसे कर लें। अब इन सब को मल्टीप्लाई, 16 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको 77 के साथ मल्टीप्लाई करें, उसका जो आंसर आएगा उसको 13 के साथ मल्टीप्लाई करें। एक तो ये तरीका है, दूसरा ये तरीका है कि ये जो ऊपर जितनी भी अमाउंट्स हैं इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो जो आंसर आता है वो आप नीचे लिख देंगे, ठीक है जी। तो वो आंसर क्या आएगा देखें,
वो आंसर आ जाएगा 240, 240, ये आंसर बनता है। ठीक है जी, ये आपका पार्ट 5 मुकम्मल हुआ। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.4 क्लास 6 का हम हल करने जा रहे हैं। ये आपको अबारत वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, ये मुश्किल नहीं होते, सिर्फ इनको समझना होता है। ठीक है जी, तो आपको मैं समझाता हूँ। वो कह रहा है अ फ्रॉग एंड ग्रास होपर, एक फ्रॉग और एक ग्रास होपर जो है यानी घास का कीड़ा स्टार्ट जंपिंग टुगेदर, इकट्ठे जंपिंग करना शुरू करते हैं। एंड जंप अलोंग द सेम पाथ, और एक ही पाथ पर, एक ही रास्ते पर वो जंप करना शुरू कर देते हैं। द फ्रॉग ऑलवेज जंप्स 25 सेंटीमीटर, जो मेंढक है वो 25 सेंटीमीटर का जंप लगाता है हर दफ़ा। और ग्रास होपर ऑलवेज जंप्स 15 सेंटीमीटर, और जो ग्रास होपर है वो 15 सेंटीमीटर का जंप लगाता है। एट व्हाट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे, दे विल मीट अगेन, वो दोबारा आपस में मिल जाएंगे, कितने डिस्टेंस पे वो आपस में मिल जाएंगे। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए 25 और 15 का क्या मालूम करेंगे, एलसीएम मालूम करेंगे। तो आइए इसका एलसीएम मालूम करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो हमने फाइंड क्या करना है, इसमें देखिएगा, टू फाइंड, आप बुक से देख के ये लिख सकते हैं, टू फाइंड द डिस्टेंस when they will meet again, we will, अब हमने क्या करेंगे, we will find, कि वो एक ही रास्ते पर दोबारा कब मिलेंगे। इसके लिए हमने क्या मालूम करना है, we will find the LCM, किसका एलसीएम मालूम करना है, ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर का एलसीएम हमने मालूम करना है। तो आइए मालूम करते हैं 15 एंड 25 का। तो ये 3 पे जाता है, 3 5 ज़ार 15 और 25 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा, 5 1 ज़ार 5 और 5 5 ज़ार 25, 5 1 का 1 आ जाएगा और 5 1 ज़ार 5। ठीक है जी, तो इसका एलसीएम क्या होगा। देखा कितना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ अबारत आपने समझनी है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स कौन सी है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 5 को, ये 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम क्या बनेगा, 75 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो हमें क्या मालूम हुआ यहाँ पे, हैंस फ्रॉग एंड ग्रास होपर, हैंस फ्रॉग एंड ग्रास, PPER, ग्रास होपर विल मीट अगेन, दोबारा मिलेंगे एट 75 सेंटीमीटर पर। यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे गौर करें। वो कह रहा है अ यूनिवर्सिटी बस अराइव्स नियर UAT लाहौर इन एवरी 28 सेकंड्स। अब इस क्वेश्चन में उसने आपको 2 बसों का
मुआजना करने का बताया है कि दो बसें हैं, वो यूईटी एक यूनिवर्सिटी है उसके नज़दीक पहुंचती हैं। एक जो आम यूनिवर्सिटी बस है वो 280 सेकंड में पहुंचती है, 280 सेकंड्स में उसके करीब पहुंच जाती है यूनिवर्सिटी के करीब, ठीक है जी। एंड द ऑरेंज ट्रेन, और जो ऑरेंज ट्रेन है वो इन एवरी 360 सेकंड, वो 360 सेकंड में पहुंचती है। तो हाउ ऑफन डू ट्रेन एंड बस अराइव एट द सेम टाइम, कि वो सेम टाइम पर यूनिवर्सिटी के करीब कब पहुंचेंगे, यानी उनको दोनों को इकट्ठे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा या कितने सेकंड लगेंगे, ठीक है जी। 280 एंड 360 उसने कहा है, तो इसको हम सबसे पहले 280 एंड 360 का मालूम कर लेंगे LCM। 280 एंड 360, ठीक है जी। इसका हम सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, LCM मालूम करेंगे, ठीक है जी। आइए इसका LCM मालूम करते हैं। 280 360, तो ये सबसे पहले 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 0 ऐसे ही आ गया, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी हो गया इधर चला गया, 2 8 ज़ार 16 और ये 0 आ गया, ठीक है जी। अब फिर ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 7 ज़ार 14, 7 नीचे आ गया, ठीक है जी। और 2 9 ज़ार 18 और ये 0 नीचे आ गया। अब भी ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 3 ज़ार 6, 1 कैरी कर गया, 2 5 ज़ार 10, ठीक है जी। और 2 4 ज़ार 8, 1 कैरी हो गया, ठीक है, 2 5 ज़ार 10, 35 एंड 45 बन गया, तो ये अब 3 पे हो जाएगा, ठीक है जी। 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, ठीक है जी। हाँ जी, ये सॉरी ये नहीं जाता 3 पे 35 नहीं जाता, तो ये 35 एज इट इज़ लिख देंगे, लेकिन 45 जाता है, ठीक है जी। ये डिवाइड पूरा हो जाएगा। 3 1 ज़ार 3, 1 कैरी कर गया, यहाँ पे 15 बन गया, और 3 5 ज़ार 15 हो गया, ठीक है जी। ये नज़र आपने भी रखनी है, और आपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी जब आप क्वेश्चन हल कर रहे होंगे टेस्ट में, तो इन चीज़ों पे आपने गौर करना है, ठीक है जी। तो 35 हो गया, 3 पे इसको दोबारा डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, ये इंशाल्लाह दोबारा डिवाइड हो जाएगा। ये 35 ऐसे ही आ गया, और 3 5 ज़ार 15, अब किस पे जाएगा, ये 5 पे चला जाएगा, ठीक है जी। 3 7 ज़ार 35, 35 और 3 5 ज़ार, अब ये 7 पे डिवाइड हो जाएगा, 7 1 ज़ार 7, 7 1 ज़ार 7, ठीक है जी। तो अब इसका LCM मालूम करना है, तो आपको पता है LCM मालूम करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइज़र्स हमने जो है वो लेनी होती है। तो वो प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइज़र्स हम मुख्तसर करके लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 दफ़ा 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, तो LCM अब इन सब को आपस में डिवाइड कर देना है, ठीक है। 2 को इस 2 के साथ आपने डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई कर देना है। इस 2 को इस 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, 4 आंसर आ जाएगा। 4 को फिर इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो आंसर आता जाएगा इनको आपने डिवाइड आपस में करते जाना है। तो ये आपका जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 2520। तो ये वो सेकंड हैं जहाँ पर दोनों बसें आपस में मिलती हैं, ठीक है जी। तो आप लिख सकते हैं UET बस एंड ऑरेंज बस arrives near university at
2520 सेकेंड्स, इतने सेकंड में वहाँ पे मिलेंगी। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 आपका मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है आई एम थिंकिंग ऑफ अ नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 29, 58 एंड 116। मैं सोच रहा हूँ एक ऐसा नंबर जो कि डिवाइड हो जाए 29, 58 और 116 पे पूरा पूरा। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, वो सबसे छोटे से छोटा नंबर कौन सा है जो इन सब को पूरा पूरा तकसीम कर देगा। दैट आई कुड बी थिंकिंग ऑफ, तो जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ उसको मालूम कर दें। ठीक है जी, 29, 58 एंड 116 के बारे में। तो इसकी वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर रहा है, तो वो फाइंड करने के लिए हम इसका एलसीएम मालूम करेंगे। एलसीएम के लिए हम इसको फैक्टर्स मालूम कर लेंगे, 29, 58 और 116 का। तो ये सबसे पहले 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 29 नहीं होता, इसको ऐसे लिख देंगे, ये हो जाएगा 2 2s are 4, 1 कैरी हो गया, 2 9s are 18। अब ये भी हो जाएगा 2 5s are 10, 1 कैरी हो गया इधर, 2 8s are 16, 58 आ गया। ठीक है जी, अब फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 29 ऐसे ही आ जाएगा, 29 ऐसे ही आ गया, 2 2s are 4, 1 इधर कैरी कर गया, 2 9s are 18। अब ये 29 पे हो जाएगा, 1 1 1। ठीक है जी, तो एलसीएम क्या होगा इसका, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स। ठीक है जी, तो वो कौन सी है, 2 × 2 × 29। तो इन सब को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 2s are 4 × 29। 29 को आप मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ, तो ये आपका 116 आता है। ये वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिस पे वो ये सारे अदाद तकसीम हो जाएंगे, डिवीज़न हो जाएगी इनकी। द स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 116। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 मुकम्मल। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसको ज़रा गौर से आपने देखना है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन उसने आपको घुमाया फिराया हुआ है इसमें। ठीक है जी, तो आपने उसके जो घुमाने की जो तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इसको आपने ज़रा गौर से समझना है। इसमें उसने आपको पज़ल करने की कोशिश की हुई है, ठीक है, लेकिन आपने पज़ल नहीं होना, आपने इसको खुले दिमाग के साथ, हाज़िर दिमागी के साथ इसको देखना है। वो कह रहा था ट्रैफिक लाइट्स एट जीपीओ चौक। एक जीपीओ चौक है, ठीक है जी, वहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई हैं जो कि चेंज होती रहती हैं आफ्टर एवरी 30 सेकंड। 30 सेकंड के बाद चेंज होती हैं, 60 सेकंड के बाद और 90 सेकंड्स के बाद वो चेंज होती हैं। देखिए सेकंड्स में वो कह रहा है, ठीक है जी, एंड 120 सेकंड और 120 सेकंड में रिस्पेक्टिवली, बिल तरतीब। ठीक है जी, बिल तरतीब वो इतने इतने सेकंड्स के बाद चेंज होती हैं। इफ़ दे चेंज सिमल्टेनियसली एट 9 AM, अगर वो 9 AM पर तब्दील होती हैं तो आफ्टर व्हाट टाइम विल दे चेंज अगेन सिमल्टेनियसली, तो फिर वो इसी तरह 9 बजे अगर तब्दील हो गई हैं तो अगली दफ़ा वो कितने देर में चेंज हो जाएंगी। तो हिंट उसने आपको दिया हुआ 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकंड, कि आपने 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। ठीक है जी, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ज़ाहिर बात है एलसीएम की एक्सरसाइज है, तो ये एलसीएम ही मालूम करने के लिए वो कह रहा है। तो हम देखेंगे कि दोबारा वो लाइट्स जो हैं वो कब तब्दील होती हैं। ठीक है जी, तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 6 है। तो टाइम क्या हमने फाइंड क्या करना है, द टाइम कैन बी फाउंड ठीक है जी, तो वो कौन सा टाइम होगा किसके लिए,
वो 30 है, 30 सेकंड में जब तब्दील होती हैं, 60 सेकंड में तब्दील होती हैं, 90 में और 120 में तब्दील होती हैं। तो इसका एलसीएम मालूम करने के लिए इसको हम हल कर रहे हैं। 2 पे जाएगा, 2 1s are 2, 1 कैरी हो गया, 15 आ गया, 2 3s are 6, 0 ऐसे ही आ गया, 45 पे डिवाइड हो गया और ये 60 आ गया। ठीक है जी। अब 15 ऐसे ही आ जाएगा, ये 2 15 आर 30 बनता है। ठीक है, तो ये भी 15 आ गया यहाँ पे, और 45 2 पे डिवाइड नहीं होता। ठीक है, 45 आ गया और ये 30 आ गया। ठीक है जी। अब इसको करेंगे हम, ये 2 पे फिर हो जाएगा, 15 आ गया, 15 आ गया, 45 आ गया, ये 30 2 पे डिवाइड होता है, 2 1s are 2, 1 कैरी हो गया, 2 5s are 15। ठीक है जी। अब ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 5s are 15, 3 5s are 15, 3 1s are 3 और यहाँ पे कैरी हो गया, 1 चला गया, 3 5s are 15 और 3 5s are 15। ठीक है जी। 3 के बाद अब ये 5 पे दोबारा डिवाइड हो जाएगा, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 3s are 15, 5 1s are 5। ठीक है, इसको 3 पे दोबारा कर लें, 1। ठीक है जी। तो अब हमने एलसीएम मालूम करना है। तो आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स हमने लेनी होती है। लिख लेता हूँ आपको दोबारा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स, ये सब आपने लिख लेने हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है जी। जी आ गया। तो इसको आपने आपस में सबको मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आपका आ जाएगा 360। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका एलसीएम आ जाएगा 360 सेकेंड्स। तो अब हमने क्या करना है, 360, क्योंकि उसने आपको हिंट दिया हुआ था 1 मिनट इज़ इक्वल टू 360 सेकेंड। तो 360 सेकेंड्स को हमने मिनट में अगर चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, सिंस द LCM इज़ इन सेकेंड्स में था ना। ठीक है जी। सो हम क्या करेंगे, इसको हम मिनट्स में तब्दील कर देंगे। मिनट्स को तब्दील करने के लिए 360 को ऊपर रख देंगे। ठीक है, और 60 सेकंड को हम नीचे रख देंगे। ठीक है जी। इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आता है 6 मिनट्स। ठीक है जी। तो पहले जो ट्रैफिक लाइट्स थी वो कितने बजे चेंज हुई थी, वो 9 AM पे। ठीक है जी। द ट्रैफिक लाइट्स चेंज एट 9 पे। ठीक है जी। तो अब 6 मिनट और उसमें ऐड कर देंगे हम। ठीक है जी। तो चेंज अगेन, ट्रैफिक लाइट्स चेंज अगेन एट 9:06। इस टाइम पर जो है वो ट्रैफिक लाइट्स चेंज हो जाएंगी। AM साथ में लिखना ज़रूरी है। ठीक है जी। तो ये आपका आंसर बनता है।
इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान दिया हुआ है। देखें, फाइंड दी स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। वो कहते हैं स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मुझे मालूम कर दें, ठीक है जी, जो कि डिविजिबल हो 16, 24 एंड 30 पे रिस्पेक्टिवली बिल तरतीब तब्दील होता हो, वो कम से कम नंबर जो है वो फाइंड कर दें। तो उस कम से कम नंबर को फाइंड करने के लिए एलसीएम मालूम करेंगे। आपको पता है क्या दिया हुआ है, 16, 24 एंड 30। तो इसका हम मालूम कर देंगे डिवीजन मेथड के ज़रिए, ठीक है जी। ये 2 पे होगा, 2 8 ज़ार 16, 2 1 2 4, तो ये 15 बन गया। फिर 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12, 15 ऐसे ही आ गया। फिर 2 पे हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 15 ऐसे ही आ गया, ठीक है जी। अब 2 पे कर दें, 2 1 ज़ार 2, 3 और 15 आ गया, ठीक है जी। अब 3 पे हो जाएगा, 3 5 ज़ार, ये भी 1 आएगा ना, 3 1 ज़ार 1, 3 5 ज़ार 15। अब ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा, 1 1 1। तो अब क्या करना है, एलसीएम के लिए हमने प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स कौन सी है, ये वाली, ठीक है जी। तो मैं आपको लिख के देता हूँ यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स वो कौन सी है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है जी। तो एलसीएम हम फाइंड कर रहे हैं। अब इन सारी प्रोडक्ट्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है जी। तो अब जब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका क्या बनेगा, देखें, हल करने की कोशिश करते हैं। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, ठीक है जी, 16 बनता है ना, तो यहाँ पे 16 लिख दें, और 3 5 ज़ार 15, ये अब आ गया 16 और 15। अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका बनता है 240, ठीक है जी। तो अब क्या हमने मालूम करना था, स्मॉलेस्ट नंबर मालूम करना था ना। तो वो जो स्मॉलेस्ट नंबर है, हैंस द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज़ 240। ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है जी। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज बड़े अच्छे अंदाज में समझ लगी होगी। आप इसी एक्सरसाइज को जो है वो दोबारा भी देख सकते हैं।